पुलवामा के तारिक ने इस कार को आखिरी बार खरीदा था। ये तमाम कनेक्शन जो है दिल्ली ब्लास्ट का जो पुलवामा कनेक्शन है वो इस तरीके से सामने आ रहा है। हरियाणा नंबर की गाड़ी है, हम आपको गाड़ी का नंबर भी दिखा रहे हैं 26CE7674। आप देखिए कि किस तरीके से कड़ी दर कड़ी जो है ये किस तरीके से कार को बेचा गया, खरीदा गया। मोहम्मद सलमान ने इसे गुरुग्राम को बेचा, उसके बाद ये ओखला पहुंची और उसके बाद देखिए कि किस तरीके से आखिरकार तारिक जो है पुलवामा के जम्मू कश्मीर का उसको कहीं ना कहीं ये बेचा, इस गाड़ी को बेचा गया है। तो कई कनेक्शन जो है यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम गुरुग्राम में उस जगह भी पहुंची जहां पर सलमान रहा करता था। मौके से सलमान के बारे में क्या कुछ जानकारी मिली है, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। मामले में जिस I-20 गाड़ी का बार बार जिक्र हो रहा है वो गाड़ी मोहम्मद सलमान के नाम थी और मोहम्मद सलमान गुरुग्राम के शांति नगर इलाके के इसी मकान की तीसरी मंजिल पर किराए पर रहता था। यहाँ के जो मकान मालिक हैं उनका दावा है कि करीब 2016-17 में मोहम्मद सलमान अपने परिवार के साथ यहाँ पर किराए पर रहने आया था और वो एक निजी कंपनी में काम करता था, लेकिन 2020-21 के दौरान उसने इस मकान को खाली कर दिया था और यहाँ से उसने दूसरी जगह पर अपना घर ले लिया था। और उस दौरान यहाँ के जो लोग हैं उनका ये भी कहना है कि उसके परिवार का जो व्यवहार था वो बिल्कुल सही था, किसी तरह की कोई भी संदिग्ध चीज़ें उन्हें कभी नज़र नहीं आई। लेकिन मोहम्मद सलमान जो है वो 2020-21 में इस घर को खाली करके जा चुका था। लेकिन अब जब दिल्ली में जब ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद जो चीज़ें सामने आई हैं तो उसके बाद एक के बाद एक ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि गुरुग्राम पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। आखिरकार क्या सलमान की भूमिका थी और क्या कुछ नहीं थी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि सलमान यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहता था और उसकी 2 लड़कियां भी यहाँ पर उस वक्त मौजूद थी और यहाँ पर अब वो यहाँ से खाली करके जा चुका है। तो जाहिर सी बात है कि अब गुरुग्राम पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार इस पूरे मामले में सलमान की क्या भूमिका थी। माता जी, कब यहाँ पर सलमान रहने आया था, कब उसने इस मकान को खाली किया? हुआ तो है कि कई साल हुए अभी, जब लॉकडाउन ना लगो जब गया यहाँ से। तो यहाँ कौन कौन लोग रहते थे परिवार में उस वक्त? परिवार में उसकी एक बीवी रही, उसकी 2 लड़की, ये जने रहे। किस तरह का व्यवहार था यहाँ पे लोगों के साथ उसका? भाई हमारा तो कोई मतलब ही ना, हमारा कोई लेन देन, हम तो नीचे रहे वो ऊपर रहे, हमारा कोई मतलब ना। तो अब कहाँ रहता है सलमान, इसके बारे में कोई जानकारी आपके पास? भाई हमारे पास तो कोई जान पर लड़का मेरे पता, लड़का गया है, ले गई लड़का धोनेला गांव में कोई गिरोवर कहिए फ्लैट वहाँ में रहता बताए। तो किस तरह का व्यक्ति था सलमान, क्या कोई संदिग्ध था? वैसे तो बेचारा अच्छा था, कोई हमारे तो कोई मतलब ही ना हुआ। तो कोई लेना मुसलमान है, हम हिंदू है, मुसलमान है, हमारा कोई मतलब ना, कोई खाने को, कोई पीने को, कोई लेने को, कोई देने को। भाई हमारा किराया दे रहो तो रह रहो। बिल्कुल। तो मोहम्मद सलमान जो है वो इसी मकान में रहता था। जो मकान मालिक है उनका कहना है कि करीब 2020-21 में उसने इस मकान को खाली कर दिया था और 2016-17 में वो इस मकान में अपने परिवार के साथ रहने आया था। लेकिन इस वक्त वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इस घर को खाली किए भी उसको करीब 4 से 5 साल हो चुके हैं। अब दूसरी जगह पर वो रह रहा है। लेकिन गुरुग्राम पुलिस और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है कि दिल्ली ब्लास्ट में जिस गाड़ी का नंबर आया है वो पहले मोहम्मद सलमान के नाम ही थी। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि मोहम्मद सलमान इस गाड़ी को किसी और व्यक्ति को बेच चुका था। और इसी धमाके को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट आया है। I-20 कार पर ये बहुत बड़ी अपडेट जो है वो सामने आई है। धमाके से पहले 3 घंटे तक पार्किंग में ये कार थी। देखिए ये सबसे बड़ा सबूत सामने आया है। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि दोपहर 3:19 पर पार्किंग में ये कार आई थी। कार के पार्किंग से निकलते ही धमाका हुआ, ये ब्लास्ट हुआ है। कार पार्क करने वाले की तलाश अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो देखिए 3 घंटे तक ये पार्किंग में खड़ी थी। जिस पार्किंग में खड़ी थी हमारे सहयोगी ने आपको वो डिटेल्ड रिपोर्ट भी दिखाई है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है इस गाड़ी को 3 घंटे तक पार्किंग में खड़ा रखा गया। उसके अलावा दोपहर 3:19 पर पार्किंग में ये कार आई थी। ये सूत्र दावा कर रहे हैं कार के पार्किंग से निकलते ही ये बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसमें 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। उन्हें ब्रॉड डेड यहाँ पर लाया गया था। लेकिन किसने ये गाड़ी पार्क की यहाँ पर, उसकी तलाश लगातार जारी है। यानी कि देखिए कार के बारे में अब तक पता लगा है कि दोपहर 3:19 पर कार लाल किले के पास पार्किंग में आई थी। करीब 3 घंटे तक ये कार इसी पार्किंग में रही है
और शाम 6:30 बजे के करीब, लगभग 6:30 बजे के करीब जब पार्किंग से निकली तो उसके कुछ ही देर में यहाँ पर धमाका हो गया, ब्लास्ट हो गया। लेकिन सवाल ये है कि कार किसने यहाँ पर पार्क की और कार यहाँ से कौन लेकर गया? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जो है पुलिस की तरफ से तलाशे जा रहे हैं। लेकिन हम आपको पूरी टाइमलाइन समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले तो इस i20 को कितनी बार खरीदा गया, बेचा गया, उसके बाद आप देखिए दोपहर 3:19 पर कार को पार्किंग में लगाया गया, यानी कि लाल किले की जो पार्किंग है वहां पर इसे खड़ा किया गया। उसके बाद आपको बता दें करीब 3 घंटे तक ये जो गाड़ी है यहाँ पर पार्किंग में रही है, यानी कि i20 गाड़ी को यहाँ पर पार्क किया गया 3 घंटे तक लगभग। जैसे ही कार को पार्किंग से बाहर निकाला गया, सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि कुछ ही देर में यहाँ पर ब्लास्ट होता है, धमाका होता है। जानकारी मिल पा रही है कि अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है कि किस शख्स ने इस गाड़ी को पार्क किया, किसने कार पार्किंग से बाहर निकाला है, और जिसके बाद ये बहुत बड़ा धमाका हुआ। लेकिन i20 कार की ये पूरी टाइमलाइन हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये यहाँ पर पार्किंग में पहुंची, 3 घंटे तक पार्किंग में खड़ी रही, जैसे ही पार्किंग से बाहर इसे निकाला गया कुछ देर के बाद धमाका हुआ। लेकिन जो शख्स इसको लेकर आया था उसकी तलाश लगातार जारी है। हमारे साथ विशेष तौर पे बात करते हैं कि ऐसे चश्मदीद से जो चश्मदीद इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही नजदीक और करीब से देखा। जिस वक्त में यहाँ पर कई लोगों के चिथड़े पड़े हुए थे, ये शख्स वहाँ पे लोगों को बचाने और निकालने में जुटा हुआ था। इनसे ही समझते हैं इनका नाम क्या है। आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम धर्मेंद्र ठाकरा, मैं ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ मार्केट आया था, मार्केट करने, जब देखा ब्लास्ट हुआ, मैं गेट नंबर 1 पर मेट्रो पे था, मैं जा रहा था यहाँ से, जब ब्लास्ट हुआ देखा तो मैं वहाँ ना जाकर नहीं इधर आया ब्लास्ट की तरफ, किसी की हेल्प हो जाए, कोई बच जाए। तब देखा कि वहाँ पे इतने घायल नहीं दिख रहे थे जितनी बॉडी दिख रही थी, क्योंकि ब्लास्ट इतना तगड़ा हुआ है, ना तो सीएनजी का कह सकते हैं ना किसी का कह सकते हैं, वो तो जांच के बाद पता पड़ेगा। पुलिस की लापरवाही इतनी कह सकते हैं कि इतना ट्रैफिक रहता है, कभी भी आ जाओ, किसी भी दिन आ जाओ, छुट्टी के दिन आ जाओ, ट्रैफिक नहीं खत्म होता है। पहले तो रोड पे पार्किंग इतनी लगी हुई है, रोड पे एक तो पार्किंग नहीं होती। आज पहले बताइए, जिस वक्त में ये घटना हुआ था 6:50 पे घटना हुआ था, मैं मौके पे ही था, मैं रोड के दूसरी साइड था। बस जो टाइम लगा मुझे 1 मिनट आने का लगा और कुछ नहीं, इतने में मौके पे बॉडी निकाली है गाड़ी में से। हाँ, तो कितने लोग की बॉडी आपने निकाली? मैंने गाड़ी में से 4 बॉडी, 4 गाड़ी में से ही 4 बॉडी निकाली, एक गाड़ी में से नहीं निकाल पाया क्योंकि आधी गाड़ी जल रही थी, उसमें आग लगी हुई थी। पुलिस वालों की 2 पुलिस वाले थे, उनकी हेल्प से यार 2 बंदे वैसे बुला के नहीं आवाज मार के, पब्लिक तो अपने फोन में फोटो वीडियो में लगी है। तो वो 4 जो गाड़ियां हैं क्या आपस में सब जुड़े हुए थे आपस में? जाम इतना था कि मैं कह रहा हूँ 1-1 फुट की भी दूरी नहीं थी, इतनी भी जाम था। ट्रैफिक ज्यादा है, स्लो गाड़ी चल रही थी, रुका हुआ कुछ जाम नहीं था, चलना बहुत स्लो था, 15-20 की स्पीड था। क्या गाड़ी का नंबर क्या था और क्या किसका? 4 हरियाणा की गाड़ी है, नदीम खान के नंबर से चेक हुई है, वो पुलिस वाले ने मेरे सामने चेक करी थी। 7674 लास्ट नंबर है उसका। गाड़ी प्राइवेट गाड़ी है, कमर्शियल नहीं है, कमर्शियल गाड़ी बहुत जली है पीछे। और जब अरे सीएनजी की आप कह सकते हैं कि सीएनजी ब्लास्ट है, नहीं कह सकते क्योंकि सीएनजी ब्लास्ट तो हमारे आंखों के सामने हो रहा है, वो तो नहीं हुआ इतना तगड़ा, ये गाड़ी इतनी तगड़ी कैसे जा सकती है? 6-7 लोगों को आपके सामने, मैं कह रहा हूँ ऑन द स्पॉट 10 लोग मर गए। सीएनजी ब्लास्ट बाद में हुआ, उसमें गाड़ी नहीं फटी इतनी, जबकि ब्लास्ट हो गया, डिग्गी लगी है, सीएनजी लगी है, उसमें ही आग लग रही है नीचे। नदीम का नाम कैसे आ रहा है? वो सर्च हुआ था ना। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ये मामला जो है काफी महत्वपूर्ण हो चुका है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब दिल्ली पुलिस की टीम विस्तार से इस मामले की तफ्तीश। अब आपको दिल्ली धमाके के 10 बड़े अपडेट देते हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच तेज, एफएसएल की टीम धमाके वाली जगह सबूत जुटाने में जुटी। दिल्ली में कार ब्लास्ट मामले में यूएपीए के तहत दर्ज की गई एफआईआर, एनआईए को भी सौंपी जा सकती है जांच। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल i20 कार की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई सामने, पार्किंग में जाते वक्त कार के साथ सीसीटीवी में कैद हुआ कार ड्राइवर। धमाके वाली कार का जम्मू कश्मीर कनेक्शन आया सामने, पुलवामा में एक शख्स को बेची गई थी कार, पुलिस कार मालिक की तलाश में जुटी। दिल्ली धमाके में नया खुलासा हुआ है, गुरुग्राम नंबर की गाड़ी में हुआ ब्लास्ट, कार मालिक की तलाश में जुटी पुलिस। जिस गाड़ी में धमाका हुआ वो गाड़ी मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी, कई लोगों के नाम से ट्रांसफर होते हुए जम्मू कश्मीर के पुलवामा के शख्स को बेची गई कार। धमाके की चपेट में आसपास खड़ी कई गाड़ियां आई हैं, 4 कार, 2 रिक्शा और एक टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। दिल्ली में धमाके के बाद रात को घटना वाली जगह पहुंची एनएसजी की टीम, सबूत और घटना की जांच की जा रही है। दिल्ली धमाके में 8 लोगों की मौत की पुष्टि, 20 लोग घायल, सिर्फ एक शख्स उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले अशोक कुमार के रूप में पहचान हो पाई है।
धमाके के बाद दिल्ली समेत मुंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी। और देखिए, दिल्ली में लाल किले के बाद जो धमाका हुआ है उसे लेकर अभी कई थ्योरीज सामने आ रही है, कई संभावनाएं सामने आ रही है, कई एंगल सामने आ रहे हैं। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है जो धमाका हुआ वो हादसा है या साजिश। अभी तक इसकी जांच लगातार जारी है। दरअसल आपको ये बता दें, जहां पर धमाका हुआ है वहां पर कोई गड्ढा नहीं बना है। देखिए, ये सबसे पहले ये संभावना जो है सामने आ रही है। कील या छर्रे जैसी कोई चीज यहां पर नहीं मिली है। घायलों के शरीर पर कोई केमिकल नहीं मिला है, यह भी एक एंगल निकल कर आ रहा है। केमिकल विस्फोट में चेहरे काले पड़ जाते हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि जिन लोगों को एलएनजेपी अस्पताल लाया गया था उनके चेहरों पर इस तरीके की कालिक नहीं थी। हालांकि तेज धमाके से गाड़ी के परखच्चे जरूर उड़ गए हैं, लेकिन धमाके के बाद आरडीएक्स की गंध नहीं थी। जांच एजेंसियां टेरर एंगल से भी इस धमाके की जांच कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से हमला हुआ है उस पैटर्न का हमला पहले नहीं हुआ है। ये एक अलग पैटर्न कहीं ना कहीं निकल कर आया है। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद से पकड़े गए मॉड्यूल से भी इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये लिंक किया जा रहा है तमाम कनेक्शंस को, और पकड़े गए डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल से लगातार गहनता से पूछताछ की जा रही है। एक दिन पहले फरीदाबाद से आपको बता दें 2900 किलो विस्फोटक मिला था, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं इस पूरे एंगल को लेकर भी जांच की जा रही है। सपना हमारी सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है। सपना, ओवर टू यू। सपना, अब मैं आपको वो जगह दिखाती हूँ। मेरी हालांकि मौजूदगी जो ब्लास्ट हुआ जहां पर, वहां से 100 मीटर की दूरी पर है। ये रास्ता अगर आप नॉर्मल डेज में आएंगे तो यहाँ पर आप इस तरीके से खड़े नहीं हो सकते। ये रास्ता यहाँ से दरियागंज की तरफ जाता है, इधर से आप कश्मीरी गेट की तरफ चले जाएंगे। ये जो रास्ता है ये दरियागंज की तरफ जाता है, लेकिन आज पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है। आम लोगों के लिए रास्ता पूरी तरीके से बंद है। दीपक बिष्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, क्योंकि वो जब से ब्लास्ट की खबर आई है तब से उस घटनास्थल पर मौजूद है और हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दीपक, अभी हम ये पूरी एक टाइमलाइन समझ रहे थे गाड़ी की। ये मात्र एक संयोग नहीं है कि 4 बार एक ही गाड़ी को बेचा जाए, खरीदा जाए, बेचा जाए, खरीदा जाए। कोई आम व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, अमूमन 1 बार 2 बार बस। लेकिन ये पूरी एक लंबी प्लानिंग है जिसको आज यहां पर अंजाम दिया गया था। बिल्कुल सर, देखिए जिस तरह से हम कल से बता रहे हैं लगातार, क्योंकि जिस तरह से धमाका हुआ, धमाका इतना हाई इंटेंसिटी का था जिसके बाद आसपास की गाड़ियों के भी परखच्चे उड़ गए। तो ये प्लान पूरा था कि यहाँ पर इस जगह पर धमाका करना। अब पुलिस ये पता लगा रही है, क्योंकि गाड़ी मूविंग थी जो उस गाड़ी को बेचकर यहाँ पर इसमें इस्तेमाल किया गया था धमाके का, तो गाड़ी जब मूविंग थी तो वो गाड़ी के अंदर बैठने वाले लोग भी घायल हुए होंगे, तो उनकी जाँच पड़ताल की यहाँ पर की जा रही है। सबसे अहम चीज़ ये कि क्या ये धमाका यहाँ पर किया गया था या इसको कहीं और किया जाना था, क्योंकि पार्किंग में गाड़ी थी। पार्किंग जो लाल किले की पार्किंग में, वहां पर गाड़ी लगाई गई थी, और लाल किले की पार्किंग में गाड़ी लगाए जाने के बाद ये लोग गाड़ी को 3 घंटे के बाद फिर मूव करके आए, यानी लाल किले के फ्रंट साइड में लेकर आए जहां पर रेड लाइट के पास धमाका हुआ था। तो गाड़ी के अंदर एक्सप्लोसिव था या नहीं, इसको लेकर हालांकि अभी भी जो धाराएं हैं, पुलिस ने जो कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया है वो यूएपीए एक्ट के तहत जो 16 और 18 की होती है और एक्सप्लोसिव एक्ट है, यानी धमाका हुआ और ये धमाका करने वाला कौन था, इसके पीछे की पूरी साजिश रची किसने, ये सब पता लगाया जा रहा है। हालांकि जो कार का जिक्र आपने किया था, इस कार को बेचने वाला ये मान लीजिए कि फरीदाबाद का भी एक डीलर जिसका नाम सामने आ रहा है कि उसने भी बेची, सलमान, उसके बाद देवेंद्र के बाद तारिक तक पहुंचने वाले पुलवामा तक की गाड़ी का कनेक्शन पहुंच गया। तो एक बड़ी साजिश हो सकती है, क्योंकि एक दिन पहले जब हम सोमवार को फरीदाबाद में जो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था 3000 किलोग्राम के आसपास, उस पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो वो एक बड़ा चैलेंज था, एक बड़ा खुलासा किया गया था, एक मॉड्यूल को बस किया गया था जैश के। क्या ये उससे लिंक करता है या नहीं, ये सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि फरीदाबाद से लेकर JNK तक के तार इसमें जुड़ रहे हैं। तो पुलिस जो सभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं इस वक्त तो उसी पर काम कर रही है कि आखिर ये धमाका किस तरह से किया गया, क्या पहले से प्लान था, क्योंकि इस तरह के धमाके अक्सर इंडिया में तो कभी नहीं हुए, लेकिन इंडिया से बाहर जरूर हुए। फिदाइन हमले हुए, इस तरह से वुल्फ अटैक जिसे कहा जाता है, गाड़ी लेकर डैमेज करना, पब्लिक के बीच में आ जाना, धमाका करना, तो इस तरह के अटैक को यहाँ पर नहीं देखा गया था। लेकिन पहली बार हमने भी, क्योंकि 2004 से हम लगातार रिपोर्टिंग करते हैं, इस तरह के बम धमाके हमने कवरेज किए, लेकिन ये धमाका सबसे अलग है। और इस धमाके में सबसे अहम चीज़ ये कि जैश का नाम सामने आ सकता है, लेकिन फिलहाल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जिस तरीके से सब बिजी थे, मंडे का दिन व्यस्तम इलाका चुना गया और इधर 2000 किलो का विस्फोटक वो मिलना। आप हमारे साथ में बने रहिए, आपका फिर से रुख करते हैं, एक बार हमारी सहयोगी मोनिका का रुख करेंगे।
तो देखिए सोमवार शाम को लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास जोरदार धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ, जिसका वीडियो भी सामने आया। जब धमाका हुआ कुछ ब्लॉगर्स वहां पर वीडियो बना रहे थे। ब्लॉगर्स के कैमरे से जो तस्वीरें सामने आई है वो बेहद डरावनी है। आपको ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से वहां पर ब्लॉगिंग हो रही है और वहां पर आप सुन भी पा रहे हैं उन लोगों को। वो कह रहे हैं कि ब्लास्ट हुआ है लेकिन सिलेंडर नहीं फटा है। अभी ये ब्लॉगिंग के वक्त जो है यहाँ पर जो इतने ब्लॉगर्स यहाँ पर थे, अचानक से ब्लास्ट हुआ। देखिए ये तस्वीरें आपको बेहद परेशान करेंगी क्योंकि जिस तरीके से जोरदार धमाका हुआ उसके बाद से आग की लपटें आप देख पा रहे हैं। खुद जो ब्लॉगर्स यहाँ पर ब्लॉगिंग कर रहे थे उन्होंने इन तस्वीरों को कैद किया। सोमवार शाम 6:51 की तस्वीरें हैं। ब्लास्ट के साथ जोरदार धमाके की आवाज आई। लोगों को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, बम फटा या सीएनजी में ब्लास्ट हुआ है। धमाके के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। आसपास के लोग बुरी तरह से घायल हो गए। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल जो है तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। हालांकि कई लोग धमाके के बाद का वीडियो बनाने लगे। धमाके वाली जगह के आसपास कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। आसपास चीख पुकार मचने लगी। देख सकते हैं। अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। जब दीपक शर्मा नाम का एक यूट्यूबर अपने मोबाइल पर एक वीडियो रिकॉर्ड यहां पर कर रहा था, तभी जोरदार धमाका होता है। वो तस्वीरें भी आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये देखिए कि किस तरीके से लोग एकदम से हैरान हो गए। चीख पुकार यहां पर सुनाई देने लगी। लोगों को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। जैसे धमाका हुआ लोग इधर उधर भागने लगे। लोगों को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। लोग बस चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे। और देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर नजर आई है। देखिए आपको साफ तौर पर इन विजुअल्स में वो धमाके की आवाज सुनाई दे रही है क्योंकि ब्लास्ट की इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा था। ना सिर्फ दरियागंज के आसपास इलाकों में कहीं ना कहीं इस आवाज को सुनाई दिया गया, लेकिन आईटीओ धमाके की आवाज पहुंची। जिसके बाद आप देखिए लोग हैरान हो गए, उन्हें समझ नहीं आया। लेकिन ब्लास्ट में जैसे ही ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ, आप पीछे तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं कि आपको आग उठती हुई नजर आ रही है इन तस्वीरों में। उसके बाद लोग जो है यहाँ पर लगातार एक दूसरे को चौकन्ना करते हुए यहाँ से भागते हुए नजर आए। भाई भागो भागो। 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 मेरा फोन भाई भागो भागो। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं नहीं सिलेंडर फटी है। सिलेंडर फटी है गाड़ी, देख सकते हैं। और ये हुआ है यहाँ पर एकाएक ब्लास्ट हुआ। ओहो भाई भागो भागो। भाई भागो भागो। यहाँ पर देख सकते हैं नहीं सिलेंडर फटी है। सिलेंडर फटी है गाड़ी, देख सकते हैं। और ये हुआ है यहाँ पर एकाएक ब्लास्ट हुआ। ओहो यहाँ पर देख सकते हैं नहीं सिलेंडर फटी है। सिलेंडर फटी है गाड़ी।
यहाँ पर देख सकते हैं और नहीं सिलेंडर फटी है, सिलेंडर फटी है गाड़ी, देख सकते हैं। और ये हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं और नहीं सिलेंडर फटी है, सिलेंडर फटी है गाड़ी, देख सकते हैं। और ये हुआ है, यहाँ पर एकाएक ब्लास्ट हुआ। ओहो, अरे भैया देख सकते हैं। हाँ, ये यहाँ पर देख सकते हैं और नहीं सिलेंडर फटी है, सिलेंडर फटी है गाड़ी, देख सकते हैं। और भाई भागो भागो।